नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ है उनमें हम अन्य गद्य विधाओं में पढ़ेंगे जीवनी को। जीवनी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी ये क्लास, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक तथ्य को ध्यान से समझते हुए करना है और इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ लिया जाता है और इन्हीं तथ्यों से जो है हमेशा परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं जीवनी से संबंधित कि हिंदी में जो जीवनी लेखन का आरंभ हुआ कब से माना जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो 19वीं शताब्दी से हिंदी में जीवनी लेखन का जो है आरंभ माना गया है। उसके बाद बात करें, सर्वप्रथम बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने सन 1893 ईस्वी में मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले जीवनी लिखने वाले लेखक कौन माने जाते हैं, तो कार्तिक प्रसाद खत्री। कब लिखा उन्होंने? 1893 ईस्वी में मीराबाई का जीवन चरित्र जो नामक एक जीवनी लिखी। इसके बाद भारतेंदु ने जीवनी लेखन का क्रमबद्ध इतिहास मिलता रहा। यानी कि 1893 ईस्वी में जब वो जीवनी लिखी गई, उसके बाद जो भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग में जब जीवनी का जब पूरी तरह से विकास होने लगा, तब क्रमबद्धता के साथ जो है जीवनी लिखने की शुरुआत होने लगी। कब से? भारतेंदु युग से। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि की जीवनियाँ प्रमुख है। भारतेंदु जी की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे नाटक हो या फिर उनकी काव्य हो, तो या फिर जीवनी से संबंधित हो या अन्य गद्य विधाओं से संबंधित हो, तो भारतेंदु द्वारा लिखे गए जो है जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतेंदु जी ने कौन कौन सी जीवनी लिखी है। कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये जीवनियाँ भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनियाँ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, देवी प्रसाद मुंशी भारतेंदु युग के प्रमुख जीवनी लेखक रहे हैं और उन्होंने राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराजा, अकबरनामा, राजा भीम और जसवंत सिंह आदि ग्रंथों की रचना की है। देवी प्रसाद मुंशी ने जो है भारतेंदु युग के एक प्रमुख जीवनीकार रहे हैं, उन्होंने इन जीवनियों की रचना की है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी किसी भी तथ्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। देख लेते हैं आगे, अगला जो हमारा लेखक है जीवनीकार रहे हैं राधा कृष्ण दास। भारतेंदु युग के हैं राधा कृष्ण दास भी, और सूरदास और नागरीदास का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? सूरदास और नागरीदास का जीवन चरित्र नामक जीवनियाँ जो है राधा कृष्ण दास ने लिखी है। उसके बाद बात करें बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी है। ये ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी है। उसके बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी है। क्या जीवनियाँ लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये हम देख लेते हैं। सुकवि की संकीर्तन, प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित चर्चा नामक ग्रंथों में जो संकलित है। एक सेकंड भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कई महापुरुषों की जो जीवनियाँ लिखी है वे कहाँ पर संकलित हैं? सुकवि संकीर्तन जो उनकी रचना है, और प्राचीन पंडित और कवि तथा चरित चर्चा नामक ग्रंथों में जो है भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कई महापुरुषों की जीवनियाँ संकलित की गई है। उसके बाद बात करें आगे, छायावाद युग
की जब हम बात करते हैं तो छायावाद युग में जीवनी लेखन की परंपरा काफ़ी समर्थ रही। इस युग में प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के जीवन वृत्तों में राम नरेश त्रिपाठी कृत गांधी जी कौन है, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी ने कौन सी जीवनी लिखी है, गांधी जी कौन है। गांधी जी कौन है जीवनी के लेखक कौन रहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी। उसके बाद नरोत्तम दास कृत गांधी गौरव, राजेंद्र प्रसाद कृत चंपारण में महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी कृत श्री गांधी आदि उल्लेखनीय है। ये गांधी के जीवन पर जो जीवनियाँ लिखी गई है, किन किन विद्वानों ने लिखी है या किस नाम से जीवनी लिखी है, तो आगे जो है घनश्याम गांधी के जीवन पर लिखने वालों में से घनश्याम बिड़ला भी प्रमुख रहे हैं, कई बार पूछी जाती है इनकी जीवनी। बापू, फिर काका कालेलकर ने बापू की झांकियाँ लिखी है, और सुमंगल प्रकाश कृत ने बापू के साथ लिखी है। राजेंद्र प्रसाद कृत बापू के कदमों में जीवनी लिखी है। जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी विशेष उल्लेखनीय रहे हैं। यानी कि जितनी भी महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित जो जीवनियाँ लिखी गई, किन किन विद्वानों द्वारा लिखी गई, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। गांधी जी कौन है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। गांधी गौरव नरोत्तम दास कृत है। उसके बाद जो है चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। श्री गांधी जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी। उसके बाद जो है बापू घनश्याम बिड़ला की, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बापू की झांकियाँ कालेलकर कृत है। और उसके बाद है बापू के साथ सुमंगल प्रकाश द्वारा लिखी गई, और बापू के कदमों में जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई जीवनी है। उसके बाद जो है अकाल पुरुष गांधी, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई महात्मा गांधी पर जो है ये जीवनियाँ लिखी है, इन विद्वानों द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो देख लेते हैं बाबू राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ब्रज रतन दास कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवनंदन कृत हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल द्वारा बापू राधा कृष्ण दास, गंगा प्रसाद कृत द्वारा महापुराण निराला, शिवरानी देवी कृत जो है प्रेमचंद घर में, उमेश चंद्र द्वारा जो लिखी गई वो है विश्व कवि रविंद्रनाथ, अमृत राय द्वारा लिखी गई प्रेमचंद कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा द्वारा निराला की साहित्य साधना अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये जीवनियाँ लिखी गई ये सभी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछी गई है। तो भारतेंदु बाबू जो जीवनी लिखी गई वो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखी गई, जो कि भारतेंदु जी के फुफेरे जो है भाई भी रहे हैं, फूफा के बेटे रहे हैं भारतेंदु जी के ये। उसके बाद बात करें आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है लिखी गई ब्रज रतन दास द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, हरिश्चंद्र लिखी गई जो है शिव नंदन साहे द्वारा, और बाबू राधा कृष्ण दास जो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र पर इन लेखकों ने जो जीवनियाँ लिखी। उसके बाद बात करें हम महापुराण निराला की, तो महापुराण निराला जो है गंगा प्रसाद ने लिखी, और प्रेमचंद घर में जो है शिवरानी देवी ने लिखी, जो कि इनकी पत्नी रही है मुंशी प्रेमचंद जी की। और उसके बाद विश्व कवि रविंद्रनाथ जो है उमेश चंद्र मिश्र ने लिखी, कलम का सिपाही प्रेमचंद जो है प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। और निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई जीवनी है। ये भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, विष्णु प्रभाकर कृत जो जीवनी है वो आवारा मसीहा,
1974 में लिखी गई, जो कि शरद चंद्र के जीवन से संबंधित रही है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आवारा मसीहा किसके जीवन से संबंधित जीवनी है या किस लेखक द्वारा लिखी गई है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद बात करें आगे, शोभाकांत द्वारा जो बापूजी में नागार्जुन के जीवन के अछूते प्रसंगों को उभारने का प्रयास किया है, यानी कि बापूजी जो जीवनी है वो किन्होंने लिखी, शोभाकांत ने लिखी। ये बापू जीवनी जो है महात्मा गांधी की न होकर के नागार्जुन के जीवन पर लिखी गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, विष्णु चंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु में कवि नजरुल इस्लाम की प्रमाणिक जीवनी प्रस्तुत की है। उसके बाद कमला संस्कृतायन द्वारा महान मानव महापंडित और सुलोचना रागे राघव द्वारा कृत रागे राघव एक अंतरंग परिचय, ये जीवनियाँ लिखी गई। और महिमा मेहता कृत जो है उत्सव पुरुष नरेश मेहता, गायत्री कमलेश्वर कृत जो है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, जीवनियाँ लिखी गई। साहित्य यानी कि जो महिमा मेहता कृत जो है उत्सव पुरुष नरेश मेहता, जो कि इनके पति रही है, नरेश मेहता, महिमा मेहता इनकी पत्नी रही है, तो इन्होंने जो है जीवनी लिखी। उसके बाद जो है कमलेश्वर कृत द्वारा जो लिखी गई कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, उस गायत्री कमलेश्वर द्वारा लिखी गई वही है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र। और साहित्यकारों की पत्नियों द्वारा लिखी गई, यानी कि जो गायत्री कमलेश्वर है वो कमलेश्वर जी की पत्नी है और नरेश मेहता की पत्नी महिमा मेहता है। अपने इनकी पत्नियों ने जो जीवनियाँ लिखी हैं अपने पतियों पर कि वे ये जीवनियाँ रही है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, बिंदु अग्रवाल की स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में अपने पिता अमृतलाल नागर की 4 पीढ़ियों की कथा कही है, यानी कि अपने अमृतलाल नागर के जो बेटे हैं कुमुद नागर, उन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी किस नाम से, वट वृक्ष की छाया में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कितनी पीढ़ियों की गाथा कही है, 4 पीढ़ियों की गाथा इसमें कही गई है। ये जीवनियाँ तो हमने पढ़ी ली, इसके साथ साथ जो है और अन्य भी जीवनियाँ हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम जब बार बार करेंगे, जो तथ्य जो बार बार हमारे सामने आएंगे, तभी हमें ये याद रह पाएंगे। कुछ जो है हम रिवीजन के तौर पर वे भी हमने इंक्लूड कर लिया है और कुछ हमारी ये नई जीवनियाँ हैं, तो हम देख लेते हैं किस विद्वान की कौन सी जीवनी रही है, किस लेखक की ने किस नाम से जीवनी लिखी है, देख लेते हैं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट जीवनी रही है भक्तमाल, जो कि 1585 ईस्वी का समय रहा, तो नाभादास जी की जीवनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है, आपको पता ही है। दयानंद दिग्विजय जो है गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा लिखी गई। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र जो है रमाशंकर व्यास द्वारा लिखा गया। उसके बाद महाराज विक्रमादित्य जो है कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी। समय आप देख सकते हो, क्योंकि क्रम वाइज भी प्रश्नों को लगाने का दे दिया जाता है कि क्रम वाइज लगाइए। NTA नेट की परीक्षा में कई प्रश्न क्रम वाइज लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, और वह TGT PGT परीक्षाओं में भी सन जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं उनका सन भी पूछ लिया जाता है और क्रम वाइज लगाने के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो साथ साथ आपको इनका सन को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है। देख लेते हैं अगला जो है महाराज विक्रमादित्य, जो कि कार्तिक प्रसाद खत्री ने 1883 में लिखी। उसके बाद कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा और अन्य जीवनियाँ लिखी गई। अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र। जो मीराबाई का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा, कार्तिक प्रसाद खत्री को जो है जीवनी के जो प्रथम जीवनीकार भी माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगला हमारा लेखक है राधा कृष्ण दास। श्री नागरीदास जी का जीवन चरित्र, कवि वर बिहारी लाल, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र इम्पोर्टेंट जीवनी रही है इनकी, राधा कृष्ण दास जी द्वारा लिखित, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद ने जो जीवनी लिखी है उनके नाम है महाराज छत्रसाल, चेत सिंह और काशी का विद्रोह, महादजी सिंधिया, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, धर्मवीर गांधी। ये इनकी प्रमुख जीवनियाँ रही है संपूर्णानंद जी की। उसके बाद जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो लिखी है जीवनियाँ, वे है कर्नल जेम्स टोड। और बाल मुकुंद गुप्त की जो प्रमुख जीवनी रही है प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है हिंदी कोविद रत्नमाला, यानी कि इनका प्रथम भाग जो है 1909 में प्रकाशित हुआ है, द्वितीय भाग जो है 1914 में। और बाबू श्याम सुंदर दास जी की जो और एक अन्य जीवनी है वो है हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ, यानी कि हिंदी के 40 साहित्यकारों की भी जीवनियाँ उन्होंने लिखी है, जिसमें 40 साहित्यकारों के जीवन का वर्णन उसमें बताया गया है। और हिंदी कविद रत्नमाला जो है इनकी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जीवनी रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि हिंदी कविद रत्नमाला किस के द्वारा लिखी गई रचना है, किस विधा की रचना है। ये भी विधा से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी बाबू राधा कृष्ण दास। और बाबू राधा कृष्ण दास ने किस नाम से लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन चरित्र नाम से जीवनी लिखी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है बाबू राधा कृष्ण दास, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा नामक जीवनियाँ लिखी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये जीवनियाँ लिखी है, आपको ध्यान रखना है। और कई महापुरुषों की जीवनियाँ जो हैं इनमें संकलित की गई हैं। उसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी ने कवि रतन सत्यनारायण की जीवनी लिखी है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्री गांधी, और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सीताराम चतुर्वेदी नामक जीवनी लिखी है। सीताराम चतुर्वेदी ने महामना महापंडित मदन मोहन मालवीय नामक जो जीवनी लिखी है 1937 ईस्वी में। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और गुरु नानक जो है मंथननाथ गुप्त ने लिखी है। उसके बाद बात करें आगे, बापू नामक जीवनी और मेरे जीवन में गांधी जी, ये दो जीवनियाँ लिखी है। बापू का कई बार समय भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आपको। 1940 में घनश्याम बिड़ला ने जो है बापू नामक जीवनी लिखी है, जो कि मेरे जीवन में गांधी जी, ये भी जो है घनश्याम बिड़ला द्वारा 1975 में लिखी गई जीवनी है। उसके बाद भीष्म पितामह 1940 में जीवनी लिखी गई द्वारिका प्रसाद शर्मा की। और गुरु गोविंद सिंह जो है जीवनलाल प्रेम ने लिखी है। धर्म राज युधिष्ठिर जो है चंद्रबली त्रिपाठी ने लिखी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद 1946 ईस्वी में रतनलाल बंसल ने लिखी है। नेताजी सुभाष 1946 में छविनाथ पांडे ने लिखी है। उसके बाद मिनीशी की लोक यात्रा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वही है, ये भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। मिनीशी की लोक यात्रा जो है भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी गई है। जो अधिक इम्पोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो मैं आपको साथ साथ में बताती चलती हूँ, क्योंकि आपको उन जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन पर अधिक ध्यान देते हुए बार बार रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने ना पड़े। जो रचनाएं आपने बार बार रिवाइज कर रखी है उनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि 0.5 के साथ आपका
जो है एग्ज़ाम होने वाला है नेगेटिव मार्किंग के साथ DSSB का। तो DSSB के अनुसार जब हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो बिल्कुल एक एक चीज़ों को एक एक तथ्यों को बिल्कुल समझते हुए करना है, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन को अगर गलत कर देते हैं तो सीधा सीधा हमारा 0.5 मार्क्स और कट जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चनों को गलत करने पर पूरा 1 नंबर हमारा और चला जाएगा। इसलिए जो तथ्य आपको बिल्कुल कन्फर्म है आते हैं उन्हीं को आपको करना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, बापू की झांकियाँ। बापू की झांकियाँ जो 1948 में लिखी गई जीवनी है वो है काका कलेकर, ये हमने पढ़ ली थी। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद घर में जो है उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी 1949 ईस्वी में। फिर है बापू के कदमों में, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, सुमंगल प्रसाद द्वारा लिखी जाने वाली जीवनी है। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, ये भाई दोबारा से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई जीवनी है। उसके बाद जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। इसमें 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। यानी कि प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछ लेते हैं कई बार कि जिन्होंने जीना जाना में के मतलब किन किन निम्नलिखित में से किसका वर्णन जीवन का चरित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनमें किन किन के जीवन का जो है वर्णन किया गया है। बाबू जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है जीवनी है ये। उसके बाद जिन्होंने जीना जाना, उसके बाद देख लेते हैं कमला सांस्कृतायन, कमला प्रसाद नहीं भाई, कमला सांस्कृतायन जो कि राहुल सांस्कृतायन जी की पत्नी रही है। महामानव महापंडित, उन्होंने राहुल सांस्कृतायन के जीवन से संबंधित जीवनी लिखी है 1955 ईस्वी में। राहुल सांस्कृतायन के जीवन पर ये आधारित है। उसके बाद बात करें कलम का सिपाही। कलम का सिपाही 1962 में लिखी गई अमृत राय द्वारा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी रही है। उसके बाद बात करें मदन गोपाल की जीवनी, कलम का मजदूर। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला जो जीवनीकार रहा है गंगा प्रसाद पांडे, महाप्राण निराला, इम्पोर्टेंट रही है। और उसके बाद अकाल पुरुष गांधी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है 1968 ईस्वी में। जैनेंद्र कुमार। फिर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी 1970 ईस्वी में, शिव कुमार कौशिक द्वारा लिखी गई जीवनी है। उत्तर योगी श्री अरविंद सिंह 1972 में, शिव प्रसाद सिंह ने लिखी। सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, शांति जोशी ने लिखी। प्यारे भारतेंदु जी ने, प्यारे हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु जी की जो जीवनी लिखी है वो लिखी है प्रतिभा अग्रवाल ने, ये आपको ध्यान रखना है 1997 ईस्वी में। उसके बाद बात करें आगे, रागे राघव एक अंतरंग परिचय 1997 में सुलोचना रागे राघव द्वारा लिखी गई। और अग्नि सेतु बंगला के विरोधी कवि नजरुल दस इस्लाम के जीवन पर आधारित जीवनी रही है ये अग्नि सेतु। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि ये जीवनी किस पर आधारित जीवनी रही है, तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई जीवनी है। समयवादी जो है 1997 ईस्वी में राहुल सांस्कृतायन जी के जीवन पर आधारित रही है, विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है। उसके बाद शोभा कांत की जो जीवनी रही है वो बापूजी नागार्जुन के जीवन पर आधारित जीवनी रही है 1991 ईस्वी की। उसके बाद एक और जीवनी है शोभा कांत की, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी किसकी जीवनी है, तो शोभा कांत की जीवनी है। मेरे बड़े भाई, सॉरी भाई ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो शोभा कांत की जीवनी बापूजी है
और मेरे बड़े भाई शमशेर जी जो है तेज बहादुर चौधरी जी की है। ये आपको ध्यान रखना है, मुझे भी ध्यान नहीं रहा तो इसलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो मेरे बड़े भाई शमशेर जी जो है ये तेज बहादुर की है, ना कि शोभाकांत की। मैं भी ये सोच रही थी ये तो शायद किसी और अन्य लेखक की है, तो तेज बहादुर की है ये ध्यान रखना है। 1995 ईस्वी की और इम्पोर्टेंट जीवनी है, ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि मेरे बड़े भाई शमशेर जी जो है किसकी जीवनी है, तो तेज बहादुर चौधरी की। उसके बाद राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर जो जीवनी है वो मदन मोहन ठाकुर द्वारा लिखी गई है 1999 ईस्वी में। उसके बाद जो है अगली जो जीवनी है स्मृति के झरोखे में 1999 में जो है बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई जीवनी है। इस प्रकार से जो है लगभग हमने सभी जीवनियों को, जो इम्पोर्टेंट जीवनियाँ हैं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, सभी जीवनियों को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से अन्य गतिविधियों के भी हम जो इम्पोर्टेंट तथ्य है बिल्कुल रिवीजन करते हुए चलेंगे, बार बार तथ्यों को याद करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी जो है अच्छी हो जाए और परीक्षा में किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। साथ साथ अधिक से अधिक इन जीवनी से संबंधित या संस्मरण से संबंधित, आत्मकथा से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या माना जाता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ जो है हम अपनी तैयारी को निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित एक क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे और आपकी तैयारी इसी तरह अच्छी होती रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।